हाय दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आपका कपिल खंडारे ऑफिशियल में दोस्तों स्वागत है। दोस्तों आपको पहले स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आज की सबसे बड़ी ताज़ा खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जो पश्चिम बंगाल में डॉक्टर के साथ रेप हुआ है दोस्तों। तो उसके बारे में थोड़ी अपडेट आई है दोस्तों, तो आप लोग सुनेंगे दोस्तों। महिला डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट में मिला 151 ग्राम वीर्ण। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर डॉक्टर बोले यह एक शख्स का होना असंभव है। बड़ा सवाल तो क्या कोलकाता रेप केस गैंगरेप है। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले को लेकर पूरे देश में बवाल है। लोग सड़कों पर उतरकर मृत्यु डॉक्टर के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। वही आरोपी को गिरफ्तार कर फांसी की मांग हो रही है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट में 151 ग्राम वीर्ण लिक्विड मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इतनी मात्रा में वीर्ण मिलने पर डॉक्टर अब सवाल खड़े कर रहे हैं कि किसी एक शख्स का नहीं हो सकता। इतनी मात्रा में पूरी तरह से स्वस्थ इंसान भी वीर्ण नहीं कर सकता। ऐसे में अब सवाल खड़ा हो रहा है कि तो क्या कोलकाता के रेप केस गैंगरेप है। आखिरकार ममता सरकार और पुलिस किसे बचाना चाहती है। अखिल भारतीय सरकारी संघ के अतिरिक्त महासचिव डॉक्टर स्वर्ण गोस्वामी के मुताबिक उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी है। पीएम रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि महिला डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 151 ग्राम लिक्विड मिला है। डॉक्टर गोस्वामी का दावा है कि इतनी ज़्यादा मात्रा किसी एक शख्स की नहीं हो सकती। डॉक्टर का दावा है कि रिपोर्ट से इस संगठन अपराध में कई लोग के शामिल होने का संकेत मिलता है। महिला डॉक्टर के शरीर पर किया प्रकार की चोट मिलती। डॉक्टर का दावा है कि रिपोर्ट से इस संगठन अपराध में कई लोग के शामिल होने का संकेत मिलता है। महिला डॉक्टर के शरीर पर जिस प्रकार की चोटें मिली है और जितनी ताकत उस पर हमला करने में लगाई गई है, यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। लेडी डॉक्टर के परिवार को भी कई लोग की भूमिका को लेकर संदेह है। डॉक्टर गोस्वामी ने कलकत्ता पुलिस के उस बयान का भी खंडन किया है जिसमें एक ही आरोपी होने की बात कही है। दोस्तों क्या है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में हत्या मौत से पहले की प्रकृति और सेक्सुअल पेनिट्रेशन की बात कही गई है। इसमें बताया गया है कि पीड़ित की हत्या गला घोंटकर हुई थी। उससे पहले उसके साथ बलात्कार हुआ था। आरोपी ने 2 बार उसका गला घोटा था। उसकी मौत सुबह 3 से 5 बजे के बीच हुई थी। सीबीआई के हवाले किया गया आरोपी संजय राय। ट्रेनी डॉक्टर से रेप के आरोपी संजय राय को सीबीआई मेडिकल जांच के लिए कोलकाता के कमांड हॉस्पिटल ले गई। इसके बाद सीबीआई उससे पूछताछ करेगी। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने मामले को अपने हाथ में लिया गया है। इस केस में साक्ष्य की जांच के लिए दिल्ली से एक विशेष मेडिकल और फॉरेंसिक टीम भेजी गई है। ममता बनर्जी किसे बचाने की कोशिश कर रही है। सुकांत मजूमदार ने मांगा इस्तीफा। इधर केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने एक बार फिर ममता बनर्जी पर हमला बोला है। डॉक्टर से रेप के मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद भी डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि वे जांच के नतीजे से संतुष्ट नहीं है। जिस तरह से इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की गई है, उससे पता चलता है कि ममता बनर्जी की सरकार किसी को भी बचाने की कोशिश कर रही है। जिसकी बेटियां हैं वे पूंछ कर रहे हैं कि महिला मुख्यमंत्री बाद होने के बावजूद इस तरह के बलात्कार क्यों हो रहे हैं। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि यह एक अनोखी घटना है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता के बीचों बीच एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की के साथ ऑन ड्यूटी बलात्कार किया जाता है। हमने पिछले 10-15 सालों में मेडिकल कॉलेज में किसी डॉक्टर के साथ बलात्कार होते नहीं देखा। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। काम पर लौटेंगे डॉक्टर। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद एफओआरडी ने हड़ताल वापस ली। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशंस एफओआरडी ने कलकत्ता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ बलात्कार
और हत्या के मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ बैठक की। मीटिंग के बाद आधिकारिक तौर पर रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल वापस ली है। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब शहर भरे व्यापक विरोध प्रदर्शन और चिकित्सा पेशेवरों द्वारा देशव्यापी हड़ताल के बाद मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है। एफओआरडी ने काम फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है। अन्य संघ स्वास्थ्य कर्मियों के लिए न्याय और सुरक्षा की मांग करना जारी रखे हुए है। 8 और 9 अगस्त की रात की है वारदात। यह खौफनाक वारदात 8-9 अगस्त 2024 की रात की है, जब कलकत्ता के राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज से ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली थी। इस डॉक्टर की उम्र 31 वर्ष थी, जो उस दिन 3 डॉक्टर के साथ नाइट ड्यूटी पर थी। इनमें 2 डॉक्टर चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट थे, एक ट्रेनी थी, एक कर्मचारी अस्पताल के हाउस स्टाफ से था। उस रात को इन सभी डॉक्टर और कर्मचारियों ने साथ में खाना खाया था। इसके बाद महिला डॉक्टर रात को करीब 2 बजे सोने के लिए अस्पताल के सेमिनार हॉल में चली गई। इसके बाद संजय रॉय पीछे के रास्ते से इस सेमिनार हॉल में आया और पहले उसने इस लड़की की निर्ममता से हत्या की और फिर उसका रेप किया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये आरोपी ना तो अस्पताल के स्टाफ से था, ना ही किसी मरीज का कोई रिश्तेदार था। वो कलकत्ता पुलिस के लिए सिविक वॉलंटियर का काम करता था। सुबह 4:45 बजे सेमिनार हॉल से बाहर निकला आरोपी। इसके बाद सुबह करीब 4:45 बजे उसने सेमिनार हॉल से बाहर निकलते हुए देखा गया था। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। पुलिस को ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि आरोपी घटनास्थल से खून के धब्बे धोने की कोशिश की है। वापस घर जाने के बाद उसने अपने कपड़े भी धोए थे। आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 64 बलात्कार और 103 हत्या के तहत केस दर्ज है। इस मामले का मुख्य आरोपी संजय रॉय पुलिस कल्याण सोसाइटी का सदस्य था। वह 5 अगस्त से 8 अगस्त तक खड़गपुर के सलुवा में एक बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचा था। संजय रॉय बतौर सिविल असिस्टेंट के पद पर काम करने का दावा रखते हुए वह मौजूदा था। ऐसी दोस्तों अपडेट है दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक करो दोस्तों, सब्सक्राइब करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।